अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। हम जा रहे थे प्राग, पैकिंग शैकिंग हुई भी थी, सब कुछ हुआ था, बस उठे, चेंज किया और निकल पड़े प्राग के लिए। हमने ली बस, यहाँ पे वेट कर रहे थे बस का, जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुँचे। ट्रेन में अभी टाइम था आने में, हमने वेट किया। इधर से ट्रेन लेके हमने हॉपानॉफ जाना था, जो कि सेंट्रल स्टेशन होता है बर्लिन का। उधर से फिर हमने लेनी थी प्राग की ट्रेन। बस फिर इधर उधर घूमते रहे, ट्रेन का वेट कर रहे थे और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं जा रही थी पहली बार। इधर जी ट्रेन आ गई थी, बस हमने सामान वगैरह रखा और हम चढ़ गए ट्रेन पे। ट्रेन में बहुत रश था, इतना रश एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह के 5-6 बज रहे थे। अब हम आ गए थे हॉपानॉफ, ये बर्लिन का सेंट्रल स्टेशन है, तो ये इन्होंने बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। इनके सेंट्रल स्टेशन ऐसे होते हैं जैसे एयरपोर्ट। हमारी ट्रेन में भी वेट था तो सोचा थोड़ा घूम फिर लें, देख लें और बेटे के लिए कुछ खाने वाने की चीज़ देख लूँ। फिर इन्होंने स्टेशन बहुत प्यारा सेट किया हुआ था क्रिसमस की वजह से। क्रिसमस की डेकोरेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, जैसे हम लोग ईद पे करते हैं सेम ये लोग ऐसे करते हैं। इन्होंने अपना सेंट्रल स्टेशन बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था, हर तरफ क्रिसमस ट्री लगे हुए थे, सेट हुए हुए, बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों के साथ आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और यहाँ पे जी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेने आ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ वीगन है और कौन सी चीज़ हलाल नहीं है। इनकी चीज़ें देख के दिल तो बड़ा करते कि यार ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन खैर एक क्रोसॉन्ट लेके फिर हम निकल गए। प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, हमारा प्लेटफॉर्म 11 था, तो बस उसी की तलाश में फिर हम इधर उधर घूम रहे थे। प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम पहुंच गए थे अपनी जगह पे। हमारी बस ट्रेन आने वाली थी, हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। यहाँ पर देख रही थी हर कोई इतना मसरूफ़ था, कोई कॉफ़ी का कप पकड़ के इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अच्छा, इन लोगों की ख़ास बात ये है, ये लोग कॉफ़ी हर जगह पीते हैं, मतलब कहीं भी चले जो इनके हाथ में आप देख रहे होंगे कोई कॉफ़ी ना कॉफ़ी पीनी ही है इन्होंने, ख़ास तौर पर सुबह उठते साथ ही। बस हमारी ट्रेन अब आ गई थी, हमने सामान वगैरह रखा, थोड़े ईजी हुए, ट्रेन को थोड़ा देखा, आगे पीछे से घूमे थोड़ा अंदर। हमारे साथ 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा हुआ था। इन्होंने तो ट्रेन अभी स्टार्टिंग हुई थी तो इन्होंने बोतलें शोतलें निकाल के पार्टी शार्टी शुरू कर दी थी अपनी। तो सारे रास्ते ये इतना एंजॉय करते हुए गए, कोई बातें कर रहे हैं कोई कुछ कर रहा है। बस हमें भी भूख लगी, फिर हमने भी कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत बना के लेके गई हुई थी मैं सैंडविचेस वगैरह, तो बस साथ थोड़े से स्नैक्स रख लिए थे, चिप्स बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें। साथ बेटे का भी सामान रखा हुआ था मैंने कुछ, तो बस ट्रेन में बहुत इजी हो गया था, फिर मैंने इसको वही खिलाया। और यहाँ पर बस आप व्यू चेक करें, बहुत ही प्यारे। कैमरे में इतने शायद अच्छे रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन रियल आई से अगर आप देखें तो ये इतने प्यारे लग रहे थे। ये विंड टर्बाइन ड्रेसडन में लगे हुए थे, रास्ते में हम ड्रेसडन से क्रॉस करते हुए फिर हम प्राग आए थे। हस्बैंड और बेटा तो मेरा सो गए थे, लेकिन गर्लीज़ की वजह से मुझे नींद नहीं आई, तो बस मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। ये हम चेक रिपब्लिक में एंटर हो गए थे और व्यू बहुत ही प्यारे आ रहे थे। थोड़े हिली एरिया भी है ये, तो आप देखेंगे पीछे हिल भी नज़र आ रही है। फिर हमने सोचा क्यों ना ट्रेन का हम चक्कर मारा है, इतना हम बोर हो रहे थे। बस ट्रेन के अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं देख कर रहा हूँ कैसा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये इन्होंने साइड पे इंफॉर्मेशन काउंटर बनाया हुआ था कि आपको ट्रेन के रिलेटेड कुछ भी आपने क्वेश्चंस वगैरह करने हो तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। ट्रेन में सब इतने मज़े से सो रहे थे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ये ऑटोमेटिक डोर हैं तो ये अपने आप खुल जाते हैं। हर कोई अपने में मगन था, कोई फ़ोन देख रहा था, कोई मूवी देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में आ गए थे, रेस्टोरेंट में था तो कोई भी नहीं। मोस्टली सब अपनी अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे मैं सैंडविच बना के लेके गई हुई थी, कुछ स्नैक लेके गई हुई थी। इसी तरह मेरे साथ जो बैठी हुई थी वो एक लड़की कोई ना कोई 4-5 चीज़ें लेकर आई हुई थी, और मतलब 4 लड़कियाँ थी तो वो चारों अलग-अलग डिफरेंट चीज़ें लेकर आई हुई थी। इसी तरह सब अपने अपने लेकर आते हैं। हर बोगी के एंड पे ना इन्होंने ऐसे छोटा सा हॉल भी टाइप बनाया हुआ है, या आप एले टाइप कह लें। ये रेस्टोरेंट का किचन था और इन्होंने सारी क्रॉकरी व्रॉकरी हर चीज़ रखी हुई थी, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। बस अपनी सीट पे अब हम वापस आ गए थे और इधर से इतना प्यारा व्यू आ रहा था। ये सारी बीच में लेक चल रही थी और साइड पे सारा हिली एरिया था। ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों के लिए किनो बनाया हुआ था, यानी एक सिनेमा टाइप बनाया हुआ था, जर्मन में किनो कहते हैं सिनेमा को। तो इन्होंने किनो बनाया हुआ था बच्चों के लिए और माँ बाप अपना लगे हुए थे और बच्चे यहाँ पर बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे थे अपनी। बस अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे हम प्राग के मेन स्टेशन पे, और यहाँ पर आके हमारे फ़ोन के सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे, ना इंटरनेट चल रहा था और ना ही इन्होंने कुछ साइन बोर्ड वगैरह लगाए थे जिससे हमें आइडिया हो कि हमने किस तरफ जाना है।
पहले पहले तो इनका ट्रेन स्टेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए ऐसे ही डेवलप लग रहा था जैसे बर्लिन का स्टेशन हो। खैर हमने इनकी मेट्रो, ट्राम और बस की टिकट ली। उसके बाद हम चल पड़े अपने अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट इतना दूर नहीं था, इसलिए हम पैदल ही चले गए थे। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना ट्रेन की, ना बस की, ना ट्राम की। सेंटर में ही मिल गया था हमें अपार्टमेंट। ये सामने चर्च था और चर्च के बिल्कुल सामने इन्होंने कोई अपने 4 फादर्स का स्टेचू बनाया हुआ था। कहते हैं अगर किसी घोड़े का राइट साइड उठा हुआ हो तो वो विक्टोरियस होता है, और इस घोड़े का राइट साइड उठा हुआ था। अब हम अपने अपार्टमेंट को ढूंढ रहे थे। हमने एयरबीएनबी लिया था। अपार्टमेंट पहुंचे तो देख के इतनी खुशी हुई, इतना साफ़ सुथरा और अच्छा अपार्टमेंट मिला। मैं अपना सारा सामान लेके गई थी, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि टॉवल्स भी थे, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, हेयर ड्रायर, एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर। बस रूम की तरफ आए तो देखा किचन में इंस्टॉल है, फ्रिज भी है, हर चीज़ अवेलेबल है। ये स्टूडियो अपार्टमेंट था, इसलिए अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ। हमने उनको बताया हुआ था कि हमारे साथ बेबी है, तो उन्होंने बेबी चेयर और कॉट भी अवेलेबल किया हुआ था। बालकनी भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी थी। ये बैक साइड थे तो बस वैसे ही व्यू आ रहा था। बस फिर फ्रेश वगैरह हो गए, कपड़े शपड़े चेंज करके हम निकल गए बाहर देखने, क्योंकि 3 दिन का स्टे था तो हमने कहा जितना टाइम हम बाहर देख लें उतना ही बेहतर है। इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत भूख लगी हुई थी, तो सोचा सबसे पहले कुछ खा ले, उसके बाद कुछ करेंगे। खैर ढूंढ ढूंढा के हम पहुँचे जफ़र रेस्टोरेंट। इसकी तारीफ भी सुनी हुई और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। इनका एम्बियंस टॉप नॉच था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बहुत ही प्यारा इन्होंने सेट किया हुआ था। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने हमें स्टार्टर सर्व किया था, जिसके अंदर पिकल, कुकम्बर, ऑलिव, सैलड और फ्रेश खबूज सर्व किया था। बहुत ही मज़े का था। मेन कोर्स में हमने 2 चीज़ें मंगाई थी, एक ग्रेवी थी और एक राइस थी। राइस बिल्कुल ऐसे टमाटर की प्यूरी के अंदर पकाए हुए लग रहे थे, लेकिन चिकन मज़े का था, और जो ग्रेवी थी वो भी बहुत मज़े की थी। एट दी एंड इन्होंने हमें कहवा सर्व किया, जो कि बहुत मज़े का था। फिर बिलिंग करते हुए मेरा बेटा आपको नज़र आ रहा है। बस खा पी के हम निकल गए प्राग देखने। प्राग में बहुत ही सर्दी थी, -2, -3 इस तरह का टेम्परेचर चल रहा था। बहुत सर्दी लग रही थी। इस दरवाजे के बारे में कहते हैं कि प्राग में पहले इससे एंटर हुआ जाता था और इधर उधर के सारे दाखिली दरवाजे बंद थे। और ये इसके बिल्कुल साथ ही चेक कुजीन का फेमस रेस्टोरेंट है। अब हम इनके ओल्ड टाउन की तरफ जा रहे थे। इन्होंने मोस्टली सारे प्राग में कोबल स्टोन्स लगाए हुए हैं। इस पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फ्लैट शूज़ पहने जाए तो थोड़ा बेहतर होता है। हम स्टॉलर भी थोड़े बड़े टायर वाली लेके गए थे, जिससे चलने में आसानी हो। इनकी क्रॉकरी और ग्लासवेयर बहुत ही प्यारा था कि दिल कर रहा था कि सब कुछ उठा के घर ले जाऊँ। ये इनका ओल्ड टाउन है। ये सनसेट में इतना प्यारा लग रहा था। इसमें सारा इनका आर्किटेक्ट और पिक्चर्स वगैरह बहुत ही प्यारी आ रही थी। ओल्ड टाउन में इनके एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक भी है। आप जब विज़िट करने जाएंगे तो ये ज़रूर देखिएगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता होगी, हर घंटे में मूव करती है, यानी 1 बजेगा तो ये 1 बजे अपनी मूवमेंट देगी। जैसे ये स्केलेटन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मूवमेंट देता है। 3 दिन के लिए आए थे तो हमने सोचा प्राग का नाइट व्यू भी देख लिया जाए, तो हम पहुंच गए चार्ल्स ब्रिज। ये रात में इतना प्यारा लग रहा था, इसका व्यू बहुत ही हसीन आ रहा था। और अगर आपने जब हैरी मेट सेजल देखी हो मूवी, तो शाहरुख खान भी इसी एरिया में टूरिस्ट गाइड बना हुआ था। इस पॉइंट पे अगर आप खड़े होकर देखें तो सामने इनका कैसल भी नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ। इस टाइम तक हम बहुत थके थे, सोचा घर चले जाएं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।